दोस्तों, अपनी लाइफ को आप खुद नहीं बदलोगे ना, तो आपकी लाइफ तो कभी बदलने वाली है नहीं। ज़िंदगी में खुश रहना है, आगे बढ़ना है, खुद की वैल्यू बनानी है, तो हमको तो अपनी लाइफ बदलनी होगी। हाय एवरीवन, मैं लकी लवी मॉम आपका वेलकम करती हूँ आपके ही चैनल में। कहिए दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे, हमेशा की तरह खुश होंगे और हमेशा खुश रहेगा, स्वस्थ रहेगा। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो हमेशा की तरह आपके लिए यूज़फुल और मोटिवेशनल होने वाली है। खुद को पहचानो। क्या आपने खुद को पहचाना है? नहीं ना, नहीं पहचाना होगा। क्योंकि आजकल क्या है ना, हम खुद से ज़्यादा दूसरों पर टाइम स्पेंड करने लग गए हैं। हाँ जी दोस्तों, थोड़ी कड़वी है लेकिन सच्ची बात है। हमें खुद की लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें इंटरेस्ट है पड़ोसी की लाइफ में। हमें इंटरेस्ट है रिलेटिव्स के घर क्या हो रहा है, हमें इंटरेस्ट है दूसरों के घर का। जिस दिन आप खुद की लाइफ में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर देंगे, जिस दिन आप खुद के ऊपर ध्यान देना स्टार्ट कर देंगे, तो हो ही नहीं सकता कि आपकी लाइफ ना बदले, ना बेहतर हो। मैं 100% कह सकती हूँ कि जिस दिन आपने खुद के ऊपर काम करना शुरू कर दिया, अपनी गलतियों को चुन चुन के बाहर निकालना शुरू कर दिया, उस दिन से ही आपकी लाइफ बेहतर होना स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों, मुझे अपनी लाइफ को बदलने के लिए ना 40 साल लग गए, है ना? 40 साल से ऊपर हो गए। अब आप इससे मेरी एज का अनुमान मत लगाइएगा, जितनी भी एज है ना? वो आप खुद डिसाइड कर लीजिएगा कितनी एज है, कितनी नहीं है। यहाँ पर हम पॉइंट पे आते हैं, बातों को इधर-उधर नहीं घुमाते। पॉइंट पे आते हैं कि मुझे तो भाई इतने साल लग गए ज़िंदगी में ये सोचने के लिए कि भई मुझे लाइफ में करना क्या है? क्या मुझे उन बातों में उलझ के रह जाना है कि लोग क्या कह रहे हैं, या फिर मुझे खुद के ऊपर काम करना है कि मेरी जितनी भी ज़िंदगी आगे की है, अब ढल ही रही है ना? ऐसा तो नहीं है कि भई हम अगर हमारी एज बढ़ रही है, तो हम जो है और भी ज़्यादा स्वस्थ होएँगे या और भी ज़्यादा हम एक्टिव हो जाएँगे। स्वस्थ और एक्टिव हम जब होंगे, जब हम आज से अपने ऊपर काम करना शुरू कर देंगे। है ना? अब जैसे-जैसे हमारी उम्र ढलती चली जाएगी, हमारे अंदर बीमारियाँ आती चली जाएँगी, कभी कहीं दर्द, कभी कहीं, कभी कुछ प्रॉब्लम, कभी कुछ प्रॉब्लम। तो इससे तो हम नहीं बच सकते, क्योंकि ये तो उम्र के साथ आएँगी ही आएँगी, है ना? बाल सफ़ेद होने स्टार्ट हो जाएँगे। चलो, बालों को तो आप जो है मेहंदी लगा लो, डाई कर लो, वो तो कहीं न कहीं छुप जाते हैं। आपकी जो है झुर्रियाँ स्टार्ट हो जाती हैं, है ना? तो ये क्या है? ये हैं हमारी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस। तो इनको ऐसे ही मत जाने दीजिए। उम्र ढल रही है तो उसको एन्जॉय के साथ जो है एंड तक लेके जाइए। जितने भी दिन अपने आप को खुश रख पाते हैं, जितने भी दिन अपनी लाइफ़ के साथ आप बिता पाते हैं, यानी कि खुद के साथ, आप ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि लोग क्या सोचेंगे आपके बारे में। ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि आपके रिश्तेदार क्या कहेंगे। क्या आप ऐसे रहते हो? ऐसे आपकी लाइफ़स्टाइल है, ये है। आप सिर्फ़ ये सोचिए कि आप स्वस्थ कैसे रहेंगी, आप खुश कैसे रहेंगी, आपकी सोच बेहतर कैसे होगी। आप लोगों को कैसे खुद से प्रभावित करोगे? खुद की बातों से, खुद की सोच से। मैंने आज तक यही सीखा है दोस्तों, कि हम ना बाहर के रंग रूप को देखकर बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं कि वो ऐसी दिख रही है, या वो ऐसे कपड़े पहने हुए हैं, या फिर वो 10,000 की साड़ी लेकर आए हैं, 5,000 का सूट लेके आए हैं। इन चीज़ों से हम बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। वहाँ से अपना ध्यान हटाइए, मेन फोकस पर लगाइए, मेन बात पे लगाइए। आपको फोकस किस पे करना है, ध्यान किस पे लगाना है, कि जो सामने वाला बात कैसी कर रहा है। हाँ जी दोस्तों, सामने वाला बात कैसी कर रहा है, उसके बोलने का क्या तरीका है, क्या वो जो बोल रहा है उससे हमें कुछ सीख मिल रही है ना? सीख ले लीजिए। उसके पहनावे पर बिल्कुल मत जाइए। अगर आप वो चीज़ देखोगे ना, तो आप बहुत कुछ खो दोगे। चलो ठीक है भई, उन्होंने पहन रखा है, वो इतना खर्चा कर सकते हैं कि वो इतना महँगा-महँगा पहन रहे हैं, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इस चीज़ को अपने अंदर मत आने दीजिए कि हम नहीं कर पा रहे। आपने अगर ये सोच लिया ना कि वो खर्चा कर रहा है, हम नहीं कर रहे, वो ऐसा जी रहा है, हम क्यों नहीं जी रहे अपनी लाइफ़, तो लाइफ़ तो हमारी बेहतर तो होगी नहीं, खराब होती चली जाएगी। क्योंकि हम सोच रहे हैं दूसरों के बारे में, हम दूसरों के बारे में तो सोच रहे हैं, लेकिन खुद को पीछे कर रहे हैं। दूसरों के बारे में हम ये सोच रहे हैं कि वो उसकी लाइफ़ ऐसी है, हमारी क्यों नहीं है? हम अपनी लाइफ़ कैसे बढ़िया करें, हम अपनी लाइफ़ को कैसे बेहतर करें, वो नहीं सोच रहे हम। हम ये सोच रहे हैं कि उसके पास इतना कैसे आ गया? वो इतना खुश क्यों है? उसको तो इतनी परेशानी है तब भी वो खुश है। अगर किसी की ज़िंदगी में परेशानी चल रही है, कोई बहुत बीमार है, किसी की लाइफ़ में बहुत प्रॉब्लम चल रही हैं, लेकिन फिर भी वो पुरुष या महिला बहुत खुश है, संतुष्ट है अपनी ज़िंदगी से, तो वहाँ से सीखिए।
वो चीज़ें आपको प्रभावित करनी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर ऐसे लोग आपके पास हैं, ऐसे लोगों से आपकी फ्रेंडशिप है, ऐसे लोगों से आपका मिलना-जुलना है, तो आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं अपनी ज़िंदगी में। ऐसे लोग हमेशा हमको मोटिवेट करते हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, कठिन परिस्थितियों में कैसे हम डटे रहें, कैसे उस चीज़ से हम बाहर आएँ, इसके लिए वो हमें प्रेरित करते हैं, है ना? तो ऐसे लोगों से सीखिए। अपना माइंड उधर मत जाने दीजिए कि उसकी लाइफ ऐसी है, वो ऐसे रहते हैं, वो वैसे रहते हैं। दोस्तों, इसमें सिर्फ समय जाएगा, आपकी उम्र जाएगी, सच्ची में। हम दोस्तों अपनी ज़िंदगी खुद ही बदल सकते हैं, खुद ही अपने ऊपर काम कर सकते हैं। तो जितनी भी उम्र आपकी चली गई है ना, उसको मत सोचिए कि चली गई, क्योंकि वो हम वापस नहीं ला सकते। चाहे आपकी उम्र कोई भी हो, कोई भी मेरी वीडियो देख रहा हो, किसी भी एज ग्रुप का, जितनी एज निकल चुकी है उसके लिए ना सोचें। जितनी एज हमारी है, अब हमें तो नहीं पता ना हमारी कितनी एज है, कितनी नहीं है, क्या पता सांसों का, लेकिन जितनी भी है, वहीं से एन्जॉय करना शुरू कर दीजिए। वहीं एन्जॉय करने का मतलब ये नहीं है कि पार्टी करें, घूमने-फिरने जाएँ, ये करें, वो करें, वो अलग बात है, ठीक है? एन्जॉय करने का मतलब है, बेहतर अपनी लाइफ़ को करने का मतलब है खुद पे काम करना, खुद की सोच बेहतर करना, इस दिमाग को पॉजिटिव खाना खिलाना, पॉजिटिव चीज़ों के प्रति आकर्षित होना। वो चीज़ करके देखिए आप, ज़िंदगी में बहुत सुकून आता है दोस्तों। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि ज़िंदगी जियो एकदम बिंदास होके, क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाएँगे। ये बात अगर किसी भी इंसान को अगर समझ में आ जाए ना, तो वो अपनी ज़िंदगी में मस्त होके अपनी ज़िंदगी जीता है। अपने पर फ़ोकस रखता है, जो उसको ज़िम्मेदारियाँ मिली हुई होती हैं, उस पर फ़ोकस रखता है। उस पर ध्यान रखता है, उसको ध्यान में रखकर अपने जीवन को जो है आगे लेके जाता है। इन बातों पे अगर आप ध्यान करोगे ना, तो आपकी आने वाली जो ज़िंदगी है ना, वो बेहतर ही होगी। अच्छा सोच रखिए। अच्छी सोच जब हम रखते हैं ना, तो दोस्तों वही चीज़ें हमारे पास वापस लौट के आती है, क्योंकि दोस्तों जब हम किसी के लिए अच्छा सोचेंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है कोई ना कोई हमारे लिए भी अच्छा सोच रहा होगा। हम जो कार्य करते हैं, हम जो व्यवहार कर रहे हैं दूसरों के साथ में, वही हमारा नसीब बनकर आगे जो है आएगा। तो क्यों ना फिर हम अच्छा सोचें, क्यों ना फिर हम अपनी लाइफ के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक हो जाएँ, क्यों ना हम समय रहते भगवान जी को पकड़ लें कि भई हमारी लाइफ आपके लिए है, हमारी ज़िंदगी आपके लिए है ना? अब कुछ लोग ये कहते हैं कि ये कोई उम्र थोड़ी ना होती है कि अपना जीवन भगवान में समर्पण कर देना, अपने जीवन को जो है पूजा-पाठ में लगा देना। दोस्तों, जितनी कम एज है ना आपकी, अगर आप उतनी कम एज से ही भगवान के समीप चले जाते हैं, उनको अपना जीवन समर्पित कर देते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी की सारी कठिनाइयाँ खत्म हो जाती हैं। यहाँ-वहाँ बातों में ध्यान ना देकर, अपने ऊपर ध्यान केंद्रित कर कर अपनी कमियों को बाहर निकालिए। देखिए कि कहाँ पर काम करने की ज़रूरत है, कहाँ पर काम करने की ज़रूरत नहीं है ना? कहते हैं ना कि जब हम बिल्कुल टूट कर बिखर जाते हैं और जब बिखरने के बाद खुद को हम इकट्ठा करते हैं, फिर अपने आप को हम देखते हैं कि अच्छा यहाँ पर मैं वीक हूँ, यहाँ पर मुझे ध्यान देने की ज़रूरत है, यहाँ पर मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, ये मेरा ठीक है, यानी कि मुझे अपने इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, या उसको बोलना कह लीजिए, या शांत रहना कह लीजिए, या हँसना कह लीजिए, या गुस्सा कहना कह लीजिए, या फिर आपके इमोशंस, है ना? आपको कहाँ पर काम करने की ज़रूरत है, उस चीज़ पर ध्यान लगाइए, अपने को मजबूत बनाइए। काहे को दुनियादारी में फँसे पड़े हैं कि उसने ये बोल दिया। जिसने जो बोला ठीक है भैया, पास्ट को हम नहीं बदल सकते हैं, लेकिन हम अपने प्रेज़ेंट को अच्छा कर सकते हैं। फ्यूचर की भी मत सोचिए, बहुत सारे लोग हैं फ्यूचर के चक्कर में प्रेज़ेंट को भी नहीं जीते हैं। प्रेज़ेंट में भी उनके दिमाग में हाय तौबा मची होती है कि फ्यूचर कैसा होगा हमारा, पास्ट तो हमारा था ही, हमारे साथ ही चीज़ें खराब होती हैं, हमारे साथ ये होता है, वो होता है। तो वो अपनी पूरी ज़िंदगी भर इसी में लगे रहते हैं। इस तरह के जो व्यक्ति होते हैं ना, वो खुद ही परेशान होते हैं अपनी ही बातों से। उनको कोई दूसरा परेशान करता ही नहीं है। क्योंकि उनकी सोच ही ऐसी हो जाती है कि ये चीज़ें हो गई तो, वो चीज़ नहीं हुई तो। ओवरथिंकिंग जब कोई इंसान ज़्यादा लेके चलता है ना, तो वो खुद को ही परेशान करता है, और जो उसके साथ रहते हैं, वो भी कहीं न कहीं उससे प्रभावित होते हैं। तो दोस्तों, समय रहते खुद पर काम कर लीजिए, है ना? जितना समय चला गया है उसकी मत सोचिए, क्योंकि समय तो वापस आता नहीं है, ना ही आपकी उम्र वापस आएगी। अब जितनी भी एज है उस पर फ़ोकस कीजिए, अपने में जो कमियां हैं उस पर काम कीजिए। अब आप कहेंगे कि अब हम इस उम्र में क्या कमियां देखें? दोस्तों, कमियां तो हम ही अपनी बता सकते हैं। कोई हमारी कमी बताएगा भी तो हम सुनेंगे थोड़ी ना। जब हम अंतर मन में झाँक कर देखते हैं ना कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं। देखिए दोस्तों, जो इंसान खुद की कमियों को दूर कर लेता है, खुद को पहचान लेता है, खुद पर काम कर लेता है,
वो बहुत अच्छी ज़िंदगी जीता है। उसको टेंशन ही नहीं होती कि दुनिया में लोग क्या बोल रहे हैं। पता है कि वो कहाँ गलत है, कहाँ गलत नहीं है। उसको बुरा भी नहीं लगेगा, क्योंकि उसको पहले से ही पता है कि हमारी गलती कहाँ पर है। दूसरों की गलती बताना, दूसरों की कमियाँ बताना सबसे ईज़ी काम है। सबसे हार्ड काम क्या है? खुद को ठीक करना, खुद की ज़िंदगी बेहतर करना, खुद की कमियों को देखना सबसे बड़ा काम है ना? दूसरों को तो ज्ञान देने के लिए सभी बैठे हैं यहाँ पर कि आप अपना ये कर लो, आप ऐसे रहो, आप वैसे रहो, आप ऐसे खाना खाओ, आप ये करो। बहुत लोग हैं, लेकिन खुद पे काम करना, खुद को पहचानना कि मेरी कहाँ कमियाँ हैं, मुझे कहाँ पर ठीक होने की ज़रूरत है, वो जो है बहुत कम है दोस्तों। अब आप ये कहेंगे कि मैं भी तो आपको बता रही हूँ, मैं भी तो आपको ज्ञान ही दे रही हूँ। तो दोस्तों, मुझे पता है कि मेरी कमियाँ कहाँ पर हैं, कहाँ पर नहीं थी। कैसा समय मैंने बिताया है, उस समय पर मेरी क्या कमियाँ थी, मुझे वहाँ पर कैसा बिहेव करना था। लेकिन मैं नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि मुझे समझ नहीं थी। वही तो मैं आपसे कह रही हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी का वो इतने साल है ना, इसी में मैंने निकाल दिए कि मैं मतलब इसी चीज़ में निकाल दिए कि ऐसा चीज़ें मेरे साथ क्यों हो रही हैं। वो सोचने में निकाल दिए मैंने कि वो मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है तो क्यों कर रहा है। रोने में निकाल दिए, आप ये कह लीजिए कि रोने में निकाल दीजिए, लेकिन कुछ नहीं होने वाला रोने-धोने से, कुछ भी नहीं होने वाला। दुःख होता है, बहुत दुःख होता है जब अपने ही हमको कोसते हैं, बहुत दुःख होता है। अपने ही हमारी बुराई करते हैं तो बहुत दुःख होता है। अपने लोगों को ही हमारे अंदर जब कमियाँ नज़र आती हैं ना, तो बहुत दुःख होता है। जब अपने लोग ही हमको नहीं समझ पाते, अपने ख़ास लोग ही हमको नहीं समझ पाते ना, तो बहुत दुःख होता है। तो समझ में नहीं आता उस समय पे कि हम कैसा व्यवहार करें उन लोगों के साथ में, क्योंकि समझ नहीं थी, नहीं समझती। लेकिन जब से मैंने अपने ऊपर काम करना शुरू किया, मैंने ये नोटिस किया कि मैं तो ऐसे ही रो-रो के मेरी ज़िंदगी खत्म हो जाएगी। जाना तो सभी ने है ना, तो क्यों रोके जाना? क्यों ना अपनी ज़िंदगी को बेहतर करना, क्यों ना स्ट्रॉन्ग बने, क्यों ना हम अपने अंदर बदलाव लेकर आएँ। हम दूसरों को नहीं बदल सकते, ना हम अपनों को बदल सकते हैं, ना हम पड़ोसी को बदल सकते, हम खुद को बदल सकते हैं। तो मैंने ही खुद को चेंज कर लिया। मैंने ही खुद का रास्ता बदल लिया। मैंने ही खुद खुश रहने के तरीके ढूँढ लिए। मैंने खुद को एक तरीके से बोलिए कि मैंने अपनी ज़िंदगी को ना बहलाना सीख लिया। मैंने अपनी ज़िंदगी का रास्ता ही अलग कर दिया। तो मैंने खुद पे काम किया। ऐसा नहीं है कि मुझे लोगों ने कुछ नहीं बोला या मेरी कमियाँ नहीं बताई। कमियाँ बताना बहुत अच्छी बात है। जितना हमें कष्ट सहना होता है, वो हमें सहना ही होता है ना? तो शायद वो मेरा समय था सहने का, रोने का, तो वो सहा। और उसके बाद जब हम टूटे, बिखरे, फिर खुद को इकट्ठा किया, देखा कि मुझे कहाँ और किस फ़ील्ड में अपने आप को बेहतर करने की ज़रूरत है, खुद पर काम करने की ज़रूरत है, तो वो मैंने किया। आई होप दोस्तों आप मेरी बातों से सहमत होंगे, है ना? तो कमेंट ज़रूर से कीजिएगा और कहाँ, कब आप टूटे मुझे ज़रूर बताइएगा। हो सकता है मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नई वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए और अपनों का ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।